नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मेची राजमार्ग में रहल सड़क बत्ती एक बरस ना पुगते तोड़फोड़, लाखों के लगानी के साथ ही दुर्घटना के जोखिम बढ़ल। काठमांडू के तारकेश्वर नगर पालिका में फिर बर्ड फ्लू भेटाइल, 12,500 से बेसी मुर्गा नष्ट कर गई। महिला लघु वित्तीय संस्था के प्राथमिक शेयर आईपीओ के बांट-फांट, गोला प्रथा द्वारा 37,500 जने के 10 किता। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी हत्या के बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक करे के अमेरिका की तैयारी, युवराज सलमान की संलग्नता ठहर। इंग्लिश क्लब लेस्टर सिटी यूरोपा लीग फुटबॉल के अंतिम 32 से बाहर, इसके स्लाविया संगे 2-0 से जीतल। आप पूरा समाचार। पांचथर में पड़े वाला 30 किलोमीटर मेची राजमार्ग में रहल सड़क बत्ती तोड़फोड़ भइल बा। एक बरस ना होते सड़क बत्ती तोड़फोड़ भइला बाद दुर्घटना के जोखिम भी बढ़ल, स्थानीय सब बतौले बाटे लोग। झापा के चाराली से इलाम पांचथर होकर तापलेजुंग तक जोड़े वाला सड़क में सड़क बत्ती राखल गयल रहे, लेकिन अभी पांचथर खंड में पड़े वाला रांकी से लेके फिदिम बाजार तक के सड़क बत्ती में नुकसानी पुगल बा। लाखों के लगानी में राखल गयल बत्ती संरक्षण करे पड़े के चेतना के अभाव के चलते तोड़फोड़ भइल ट्राफिक प्रहरी के कहनाम बा। हामी यो अब समित निकायसँग हामी पनि यो त दायित्व चाहिँ सबैको हो, सबै प्रयोगकर्ता जम्मैकै दायित्व हो। यसलाई चाहिँ अब यो बनाउनु पर्ने चाहिँ अब पहिला राखेको एकचोटि राखेपछि पुनः मर्मत भएन छ, अथवा बिचमा निगरानी भएन के भएन, यो चाहिँ सबै सरकारवाला सबै पक्षले पनि ध्यान दिनुपर्छ लाग्छ। सडक प्रयोगकर्ताहरू सबैको चाहिँ साझा सम्पत्ति हो, यसको लागि चाहिँ हामी पनि समिति निकायसँग समन्वय गर्छौँ। अब यो लाइटहरू यसो नेपाल सरकारले चाहिँ सडक विभागले यसरी दुःख गरेर उज्यालो होस् राम्रो होस् भनेर गरेको यी फट्टाहरू फटियाहरूले चाहिँ अब यसरी बिगारेको अब यो हाम्रो आँखाले चाहिँ देखिया छैन। देखेपछि चाहिँ हामी छोड्नेवाला छैन। हामी पोहोरदेखि नै धेरै कोसिस गरेको यो मान्छे कहाँ छन् के छन् भनेर चाहिँ हामीले कोसिस गरेको, खै अब मान्छे भेटेकै छैनन्। सड़क बत्ती तोड़फोड़ करे वाला सबके पहचान होके ना सकल प्रहरी जनौले बा। बत्ती के संरक्षण आ निगरानी ना भइला बाद तोड़फोड़ भइल हा। त्यो चाहिँ अब यही रोड लाइटकै विषयमा चाहिँ कारबाही गरेको होइन। अब मैले असै साहब चिनिन, ट्राफिकको असै साहबद्वारा जस्तो गुम्बा डाँडामा 3-4वटा प्यारापेट चाहिँ भत्काएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो, अनि हामी नै गएर त्यसलाई चाहिँ भेटाएर दिनेसम्मको उसलाई चाहिँ एउटा रसिद कटाउनेसम्मको काम भएको छ। त्यो साइड मेरो होइन, सुपरभाइजर उहाँ सौरभ बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्म उहाँ उभ्याइएको चाहिँ छ। इलाम और पांचथर जिला के उच्च जगह में अत्यधिक ठंडी के चलते हिम जमे के शीतलहरी होखे वाला कारण सड़क में फिसलन होखेला। डिवीजन सड़क कार्यालय इलाम से हर साल लाखों रकम विनियोजन करके सड़क दुर्घटना कम करते अइला पर भी बत्ती के संरक्षण नइखे हो सकल। पांचथर से घनेन्द्र केरुंग की रिपोर्ट। काठमांडू के तारकेश्वर नगरपालिका में फिर बर्ड फ्लू भेटाइल बाटे। तारकेश्वर नगरपालिका एक सांगला फांट में काल्हू एक दिन 12,500 से बेसी मुर्गा मुर्गी नष्ट कर गेल बा। सांगला फांट के व्यापारी विक्रम गौतम आ कमल गौतम के फार्म से 6,525 को लेयर्स मुर्गा नष्ट कर गेल अनुगमन टोली जनौले बा। वही लेखा नजदीकी रहल सरिता शाह के 2,960 को ब्रोइलर चल्ला भी नष्ट कर गेल है। फार्म में रहल 750 किलो दाना भी नष्ट कर गई टोली जानकारी देले बा। तारकेश्वर नगर पालिका 1 में बर्ड फ्लू के कारण इससे पहले 1400 से बेसी हांस भी नष्ट कर गए रहे। पिछला असार के भूस्खलन के चलते घरबास गवावल मैगदी के मालिका गांवपालिका वार्ड नंबर 7 बीम भूस्खलन पीड़ित खातिर आवास पुनर्निर्माण शुरू भइल बाटे। स्थानीय तह आप्रवासी मैगदिली दाता के सहयोग में आवास निर्माण शुरू भइल है।
बीतल असार के भूस्खलन के चलते आवास गवावल मैग्दी के मालिका गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 बीम के भूस्खलन पीड़ित खातिर तल्लो बोट कहे वाला ठाव में जगह खरीद करके घर निर्माण शुरू कल गेल बा। बीम मालिका संघ द्वारा 20 लाख रुपया में खरीद कल गेल 5 रोपनी जगह में मैग्दी प्रवासी नेपाली संघ मोना द्वारा 10 को घर निर्माण हो रहा बा। बीतल असार 25 आ 26 गते के भूस्खलन के कारण बीम के तल्लो गांव नौरुङ दुले आ बाइन्ड फाँट में 33 को घर भस्कल रहे। 10वटा चाहिँ मोना एसीले गराइदिने भयो, 22वटा चाहिँ आफै व्यक्तिले बनाउनु पर्यो। बिमोको त अब यो बिमोको तल्लो गाउँमा मोनाले बनाउँदै गरेको 10वटा घर त्यहाँ भयो। बाँकी चाहिँ 3वटा घर चाहिँ अस्तबाङमा बन्दैछ, 2वटा घर बाइन्डफाँटमा बनाइसक्यो भन्ने रिपोर्ट छ। अनि तल लुरुवाङमा 3वटा घर सुरु गरेका छन्, अर्कलामा 3वटा घर सुरु गरेका छन्। संघीय सरकार द्वारा बीतल महीना हिमाली जिला के भूस्खलन पीड़ित खातिर घर पुनर्निर्माण करेला 5 लाख रुपया के दर से अनुदान देवे के कार्यविधि लियावल गेल बा। सरकार के अनुदान के आशा कैला पर ढीला आ झंझटिला होखे वाला कारण दाता के सहयोग के साथे अपने स्रोत से पीड़ित सब घर निर्माण शुरू कैले बाड़न सन। गाउँपालिका प्रति परिवार 1 लाख रुपया के दर से अनुदान देवे वाला बा। मैग्दी में भूस्खलन के चलते 31 जने के मृत्यु आ 6 जने बेपत्ता भइल रहे। 81 गो बस्ती में भूस्खलन के कारण नोक्सानी पुगल रहे। अभी मालिका के बीम में 10, धौलागिरी के मराङ में 10, धारापानी में 4, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका आ बेनी नगरपालिका में 4-4 गो 3 कोठरी वाला घर आ 1 गो शौचालय निर्माण होखे लागल बा। भूस्खलन से सबसे बेसी नोक्सानी पुगल धवलागिरी गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 मराङ के भूस्खलन पीड़ित सब खातिर भी अस्कारे आरामचे में जग्गा खरीद करे के साथे जग्गा मिलावे के काम भी ओराइल बा। मैग्दी से शिव बोहरा के रिपोर्ट। बीतल असार के भूस्खलन के चलते आवास भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। यातायात व्यवस्था विभाग द्वारा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके 1 से पूर्णांक मान के 60 अंक लियावे वाला के पास करे के बनावल गल रहे, लेकिन विभाग अंतर्गत के ही कार्यालय सबसे ई व्यवस्था से दुर्घटना होखे के जोखिम बढ़े के साथ ही अनियमितता हो सके के कहत कारण में ना करेला लिखित सुझाव देहल गल बा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग द्वारा कुछ समय पहले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा के मापदंड परिमार्जन होखे के आहाल हो रहल मापदंड परिवर्तन करके 1 से पूर्णांक मान के 60 लियावे वाला के पास करे के व्यवस्था लागू करे के जनावल गल रहे, लेकिन विभाग अंतर्गत के ही यातायात व्यवस्था कार्यालय सबके ई व्यवस्था अंतर्गत के परीक्षा प्रणाली से अनियमितता, ढीला सुस्ती और दुर्घटना के जोखिम थप बढ़े के कहत उपयुक्त न होखे के प्रतिक्रिया देहल गइल बा। हामीले अहिले तारन्तार अब विभाग पनि यसमा लागिपरेको छ र हाम्रो मन्त्रालय पनि लागिपरेको छ, कार्यालय पनि लागिपरेको छ। तीनटाको कम्बिनेसनबाट अहिले हामीले कोटा मैले हाम्रो कार्यालयबाट 500 अराउन्ड कोटा पठाइसकेको छु र यो कोटा चाहिँ अब यही आइतबार सोमबारबाट इन्सर्ट भएर आउने र सेवाग्राहीको जस्तै जो सेप्टेम्बरमा पुगेको छ नि तिनीहरू अगाडि प्रिपोन भएर चाहिँ मार्चमै आउने अथवा फेब्रुअरीतिर आउने अवस्था छ, किनभने त्यो जो 300 थिए नि त तिनीहरूलाई पछाडिकोलाई चाहिँ हामी अगाडि तान्छौँ ब्याग तान्ने, जस्तै सेप्टेम्बरमा पुगेकोलाई यता फेब्रुअरीतिर तान्ने र हामी अब 500 कोटा नै एज युजुअल तरिकाले अगाडि चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र देवे वाला कार्यालय सब कोरोना महामारी से बंद रहल लंबा समय के बाद खुला बाद लाइसेंस लेवे वाला सबके भीड़ बढ़ल बा। कार्यालय सब में अभी दैनिक 1000 से बेसी सेवाग्राही सब लाइसेंस परीक्षा खातिर फार्म भरेला सन। कार्यालय के दैनिक परीक्षा लेवे के क्षमता 500 के करीब भइला पर भी यातायात व्यवस्था विभाग द्वारा कोरोना पहले के ही 200 कोटा कायम कैला बाद सेवाग्राही के परीक्षा समय 4 से 6 महीना आगे बढ़ल बा। सेवाग्राही के शिकायत के बाद सुधार करे के तैयारी में कार्यालय सब लागल बाटे। हामीले 4वटा कार्यालय यातायात कार्यालय काठमाडौँका ट्राफिक बसेर चाहिँ यो सिस्टमले ट्रायल गराउन सकिँदैन, यो कम्प्लिटली अवैज्ञानिक छ, असन्दर्भिक छ भनेर हामीले पुरै हाम्रो मत दिइसकेको छ। त्यो भयो भने हामी दिनमा 30 जनादेखि ट्रायल गराउन सक्दैनौँ। कसरी सक्दैनौँ भने म हजुरलाई भनिदिन्छु। अब सुरुमा चढ्दाखेरिको 20 मार्क्स त्यहाँ सबै मिलेर दिनु पर्यो, फेरि 8 मा आयो अर्को मार्क्स दिनु पर्यो, यता अर्को मार्क्स दिँदा एउटालाई पास निकाल्दाखेरि नै करिब 10-15 मिनट 20 मिनट जान्छ। अनि 300 मा 30 जना गर्न सकिँदैन। कोभिडको कुरा सक्नु त होइन, अझै कोभिडको 10 वर्ष उता धकेल्ने अहिलेका सेवाग्राहीलाई पनि सेप्टेम्बर होइन अब 10 वर्ष उता धकेल्ने त्यसले पुर्याउँछ। यातायात व्यवस्था के कार्यालय सब हाल प्रदेश मातहत में बा।
यातायात कार्यालयद्वारा आवश्यक परामर्श आ छलफल खातिर प्रदेशसँगै समन्वय करे पड़े के आ प्रदेश कार्यालय से यातायात विभाग में निर्देशन देवे के अवस्था विद्यमान रहला पर कार्य संपादन में ढीला सुस्ती होके के कहत कार्यालय सब खुद संबंधित सभी काम स्वायत्त रूप से करे मिले पड़े के मांग के आगे बढ़ौले बा। कैमरा में साजन थापा के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ और नेपाल बैंकर संघ के बीच लघु, घरेलू, साना तथा मझौला उद्यम सबके विकास करे किस्म से 4 बुधे समझदारी भइल बा। वित्तीय कर्जा लगायत के सेवा प्रवाह में सहजीकरण करे करावे के संबंध में दोनों पक्ष के बीच समझदारी भइल है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ और नेपाल बैंकर संघ के बीच लघु, घरेलू, साना तथा मझौला उद्यम सबके प्रवर्धन और संरक्षण खातिर वित्तीय कर्जा लगायत के सेवा प्रवाह में सहजीकरण करे करावे के संबंध में समझदारी भइल बा। बीएफए के महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा और बैंकर संघ के अध्यक्ष भुवन दाहाल समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कैनी है। महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं महासंघ अंतर्गत के घरेलू तथा साना उद्योग समिति के सभापति डीबी बस्नेत आ संघ के कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा समझदारी पत्र के साक्षी बैठल बानी। महासंघ संघ के बीच भइल 4 बुधे समझदारी मुताबिक लघु, घरेलू, साना तथा मझौला उद्यम एसएमई में वाणिज्य बैंक से प्रदान होखेवाला कर्जा में सहूलियत, एसएमई के सेवा सहज बनावे खातिर कार्यदल गठन करे के आवश्यक नीतिगत सहजीकरण आ प्रदेश स्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन होखी। योजना बना के कार्य आगे बढ़ावे के भी जनावल गइल बा। लघु, घरेलु, साना उद्योगको सेक्टरमा छ र यो कोभिडको पछि पनि यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँले धेरै कुराहरू आफ्नो विचारहरू पनि राख्नु भएको छ। अनेक इन्टरभ्यूहरू पनि दिनुभएको छ र अब यहाँभित्रको र अहिले आइरहेको सबैतिरको यसलाई अलिकति स्टार्टअप गर्नु पर्यो यो साना उद्योगीहरूलाई भन्ने खालको कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको हुनाले हामी मिलेर जाऊँ। समझौता के बाद एसएमई के क्षेत्र में रहल कठिनाई अंत करत लगानी करेला बैंकर संघ से प्रतिबद्धता भी जनावल गइल बा। 753 मा 749 मा पुगिसकेका छौँ। ती पनि एसएमई सेक्टरलाई नै हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ कि हाम्रो बाहिर भएको ब्रान्चेसहरू भने प्राय एसएमई र रिटेल नै काम गर्ने हो उहाँहरूले। र अहिले राष्ट्र बैंकले पनि हामीलाई यो सेक्टरमा अलिक बढी जाऊ भनेर इन्करेज पनि गरेको छ। गभर्नर सरले पनि गर्नुभएको छ र एफएनसीसीको अध्यक्षज्यू पनि यसमा सधैँ इगर हुनुहुन्छ र हाम्रो एनबिए पनि वी आर अलवेज विलिङ टु वर्क टुगेदर। उन्हें महासंघ एसएमई से ही देश के समृद्धि संभव रहल कहत इस क्षेत्र के विकास में लागे पड़े के जनौले बा। हरेक जिल्लामा पनि जाने प्रयास गर्दैछौँ र खास गरेर सानो र मझौला औद्योगिक व्यवसाय जसले यस देशको सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेका छन् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि उहाँहरूको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ। हामी सधैँ पोलिसी मेकर्सहरूले बिकज हामी कहाँ एक्सेस हुन्छ र हामी ठुला व्यवसायको मात्रै कुरा गर्छौँ तर त्यो सत्य होइन। अब हामीले साना र मझौलाको कुरा राख्न थाल्यौँ भने मात्रै त्यसमा समृद्धि सम्भव छ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के राष्ट्रीय परियोजना संयोजक प्रकाश शर्मा एसएमईज के 80% समस्या ऋण के सहज पहुंच के अभाव रहल मिलल कारण समझदारी से अब वो समस्या के संबोधन करे के बताउले बानी। केही प्रदेशमा स्पेसिफिक मेरो विचारमा पाइलटिङ पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ र हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भन्दाखेरि एज आइएलओ त्यो इम्प्लोइमेन्ट योबाट कसरी जेनेरेट हुनसक्छ किनभने इम्प्लोइमेन्ट भनेको त इन रिजल्ट हो। त्यो रिजल्ट आउनको निम्ति धेरै कामहरू गर्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट आउनु पर्यो, बिजनेस हुनु पर्यो। दोनों पक्ष के बीच भइल समझदारी 2 बरस खातिर लागू होखी। देश भीतर के कुल रोजगारी में करीब 95% योगदान एसएमई सबके ही बाटे। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ हरिशरण यूपानी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था के प्राथमिक शेयर आईपीओ आज बाँडफाँड भइल बा। कुल आवेदक मध्ये गोला प्रथा से 37,500 जने के 10 किता मिलल बाटे। वही लेखा लघुवित्त के 153 जने कर्मचारी के 5,000 किता शेयर बाँडफाँड कैल गेल बा तो सामूहिक लगानी कोष खातिर 20,000 किता बाँडफाँड कैल गेल बा। लघुवित्त के शेयर निष्कासन
बिक्री प्रबंधक नेपाल SBI मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड के कार्यालय हाथीसार में आज सवेरे 8 बजे धितोपत्र निष्कासन बाँडफाँड निर्देशिका 2074 बमोजिम बाँडफाँड भइल ह। सीमित संख्या में निष्कासन भइल IPO में उच्च आवेदन के चलते महिला के IPO 2.5% आवेदक के मात्रे मिलल बा। बिक्री प्रबंधक के मुताबिक लघुवित्त के IPO में कुल 15,40,035 जने आवेदन दिले रहे लोग, जेमध्ये 15,36,682 जने के आवेदन सदर भइल रहे त 3,353 आवेदक के आवेदन रद्द कल गेल रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी के हत्या के बारे में कल गेल अनुसंधान के रिपोर्ट सार्वजनिक करे के तैयारी कैले बा। रिपोर्ट में पत्रकार खशोगी के निर्मम हत्या में सऊदी अरब के शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमान के जिम्मेवार ठहर कल गेल चर्चा बाटे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब के बादशाह सलमान संगे बातचीत कैल बतावल गेल बा। पत्रकार खशोगी के अक्टूबर 2018 में टर्की के सऊदी वाणिज्य दूतावास के भीतर हत्या कल गेल रहे। अमृत शरीर के शत विक्षत कल गेल रहे, लेकिन सऊदी युवराज एक घटना में संलग्न रहल आरोप के अस्वीकार कल गेल बा। खशोगी के सऊदी शासक के आलोचक के रूप में जानल जाला। इस घटना में सऊदी अरब के अदालत से 5 जने के मृत्युदंड के फैसला सुनौला पर भी बाद में 20 बरस के जेल सजाए में बदलल गए रहे। अमेरिका खशोगी के हत्या संगे जुड़ल रिपोर्ट आज हुए सार्वजनिक करे के बतावल गइल बा। आप खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब लेस्टर सिटी यूरोपा लीग फुटबॉल के अंतिम 32 से बाहर हो गइल बा। काल्हु रात भइल अंतिम 32 के दोसर का लीग में चेक रिपब्लिक के SK स्लाविया संगे 2-0 गोल अंतर से हारत लेस्टर बाहर भइल ह। पहिल का लीग में गोल रहित बराबरी में रुकल लेस्टर स्लाविया संगे समग्र में 2-0 से हारल ह। घरेलू मैदान में स्लाविया के जीत दिलावे में लुकास प्रोवोड आ अब्दुल्ला सीमा 1-1 गोल कैले रहलन। खेल के पहिल का हाफ गोल रहित बराबरी में उड़ाइल रहे, लेकिन 49वां मिनट में लुकास गोल करत स्लाविया के अग्रता दिलौले रहलन। ओकरा बाद खेल के 79वां मिनट में अब्दुल्ला गोल करत घरेलू टोली के 2-0 के जीत दिलौले बानी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। निजी राजमार्ग में रहल सड़क पट्टी 1 बरस ना पुगते तोड़फोड़, लाखों के लगानी के साथ दुर्घटना के जोखिम बढ़ल। काठमांडू के तारकेश्वर नगरपालिका में फेरू बर्ड फ्लू भेटाइल, 12,500 से बेसी मुर्गा नष्ट कल गई। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था के प्राथमिक शेयर IPO के बाँटफाँट, गोला प्रथा द्वारा 37,500 जने के 10 किता। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी हत्या के बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक करे के अमेरिका के तैयारी, युवराज सलमान के संलग्नता ठहर। इंग्लिश क्लब लेस्टर सिटी यूरोपा लीग फुटबॉल के अंतिम 32 से बाहर, SK स्लाविया संगे 2-0 से जीतल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।